हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राम की शक्ति पूजा की सामग्री निराला ने वस्तुतः बंगाल के ही एक मध्ययुगीन कवि कृतिवास की रामायण से ली है, जो अनुमानतः तुलसीदास के 100 वर्ष पहले हुए थे। यह कविता सन 1936 में लिखी गई। कविता कथात्मक ढंग से शुरू होती है और इसमें घटनाओं का विन्यास इस ढंग से किया गया है कि वह बहुत कुछ नाटकीय हो गई है। वर्णन इतना सजीव है कि लगता है आँखों के सामने कोई त्रासदपूर्ण घटना घट रही है। पहले अनुच्छेद में 18 पंक्तियाँ हैं। इसमें राम और रावण के बीच चलने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे अनुच्छेद में रावण और राम दोनों पक्षों की सेनाओं के लौटने की सूचना है। लौटे युगदल, लेकिन दोनों सेनाएं दो तरह से लौट रही थी। जबकि वानरी सेना कृत्रिम रूप से शांत वातावरण में अपने स्वामी का अनुसरण करती हुई दुखी भाव से अपने शिविर की ओर चल रही थी। कविता का तीसरा अनुच्छेद ज़्यादा सूचनात्मक है, जिसमें वानरी सेना को उसके निवास स्थान को भेजकर उसके सेनापतियों और योद्धाओं के एक पहाड़ के शिखर पर स्थित शिविर में एकत्रित होने की बात कही गई है। एकत्र होने का उद्देश्य था सवेरे से होने वाले युद्ध की योजना बनाना। चौथा अनुच्छेद बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यह सूचनात्मक ना होकर पूर्णतः वर्णनात्मक है। इसमें निराला ने सबसे पहले राम के सैन्य शिविर के इर्द गिर्द के परिवेश का वर्णन किया है, फिर उनकी मनोदशा का, फिर सीता के प्रथम मिलन की उनकी स्मृति का, जागो पृथ्वी तनय कुमारी का छवि अच्युत, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, फिर उस स्मृति की उन पर होने वाली प्रतिक्रिया का, और अंत में आज के युद्ध में मिली उनकी असफलता तथा उससे उत्पन्न उनकी आकांक्षा एवं व्याकुलता का। राम की शक्ति पूजा का 5वां अनुच्छेद सबसे बड़ा अनुच्छेद है, जिसमें निराला ने हनुमान पर राम के रोने की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। हार की आशंका और सीता से चिरवियोग की आशंका से राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम के आंसुओं को देखकर हनुमान का ध्यान भंग हो जाता है। उनका स्थिर चित्त चंचल हो उठता है। उनके भीतर निहित अपार शक्ति खोल उठती है और उन्हें सारी सीमाएं तोड़नी पड़ती है। राम की शक्ति के कारण पराजय हुई थी, इसलिए हनुमान का सारा क्रोध शक्ति पर था। कविता के इस अनुच्छेद में राम ते अधिक राम कर दासा के सिद्धांत पर हनुमान का महत्व बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। विवेच्य कविता के 6ठे अनुच्छेद में विभीषण का लंबा संवाद है, जो किंचित कूटनीति होने के कारण बहुत सजीव बन पड़ा है। राम कथा में विभीषण की स्थिति विचित्र है। वह राम के द्वारा उसकी राजसभा में राम पक्ष लेने के कारण प्रताड़ित करके निकाले गए थे और अब राम से मिलकर उसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। स्थिति की विडंबना
यह थी कि लंका विजय होने से पहले ही राम ने उसका राज्याभिषेक कर उन्हें वहाँ का राजा बना दिया था। युद्ध में जब कभी राम का पक्ष कमज़ोर पड़ता था वे व्याकुल हो उठते थे। 7वें अनुच्छेद में निराला ने जो कुछ लिखा है उससे विभीषण और राम के चरित्र का अंतर स्पष्ट होता है। राम की विवशता सामने आती है और उनकी आंखों से पुनः जो आंसू की बूंदें गिरती है तो अलग अलग योद्धाओं पर उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया का पता चलता है। 8वें अनुच्छेद में राम अपने को प्रकृतिस्थ करते हैं और पहले जो कहे गए हैं उसे विस्तार से उपस्थित योद्धाओं को समझाते हैं। अंत में जामवन उन्हें शक्ति पूजन का परामर्श देते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हुए कि उनकी अनुपस्थिति में भी सुनियोजित ढंग से युद्ध चलता रहेगा। इस प्रकार उक्त अनुच्छेद में युद्ध की पूरी योजना जामवंत के माध्यम से निराला ने राम के सम्मुख प्रस्तुत की है। अगले अनुच्छेद में शक्ति पूजा के आयोजन का विस्तार से वर्णन है। इसकी विशेषता यह है कि इसी में निराला ने शक्ति की वह मौलिक कल्पना प्रस्तुत की है जिसके लिए जामवंत ने राम को प्रेरित किया था और जो राम की इष्ट बनती है। जामवंत के सुझाव से सभा में प्रसन्नता छा जाती है। राम ने उसे उत्तम बतलाकर और सिर झुकाकर उसके वार्धक्य का सम्मान किया। इस अनुच्छेद में राम द्वारा की गई शक्ति की मौलिक कल्पना या उसके प्रति किया गया उसका आत्मनिवेदन अत्यंत उदात्त है जिससे पाठक सहज भाव से प्रभावित हो जाते हैं। पहले अनुच्छेद से लेकर 9वें अनुच्छेद तक यह कविता सांध्य काल से लेकर अमावस्या की रात्रि में घटित होती है। इसी रात्रि के घने अंधकार को राम की शक्ति के तेज से भेदते हुए हनुमान ऊर्ध्व गमन करते हैं। 10वां अनुच्छेद राम की शक्ति पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आकार में भी यह बड़ा है। यह अनुच्छेद भी भीतर से 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में राम की शक्ति पूजा का वर्णन है जिसमें पूजन आरंभ करने से लेकर दुर्गा द्वारा अंतिम नील कमल चुरा ले जाने तक का वृतांत है और दूसरे खंड में उसके बाद से लेकर दुर्गा के प्रकट होने तक का। कविता दूसरे खंड में चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि शक्ति का स्रोत मनुष्य के भीतर है। उसे जागृत करने से ही बाहरी विश्व में भी विजय प्राप्त होगी। शक्ति की स्थापना और आशा के स्वर के साथ कविता की समाप्ति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है जिसमें हमने जाना निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।